नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कालीनाथ की तांत्रिक कहानियों को आगे बढ़ाते हुए इस भाग में हम हाकनी काकनी के षड्यंत्र और उसके द्वारा की जाने वाली साधना और विशेष प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे तांत्रिक कालीनाथ के जीवन में क्या घटित हुआ था, जहां पर देह साध्यम बनती है, मन अपराधी ऐसी होती हैं हकनी और काकिनी। पिशाचिनी के अनुबंध के बाद कालीनाथ ने एक परिवर्तन स्वयं में महसूस किया था। अब उसे केवल स्वप्न नहीं आते थे, अब स्वप्न उसके भीतर जागते रहते थे। ध्यान में बैठते ही उसकी श्वास असामान्य हो जाती, हृदय नहीं, नाभि के नीचे जैसे कुछ धड़कता था। भैरव की चेतावनी आती है, उसके स्मरण में गूंजती है। पिशाचिनी सहनशीलता लेती है और वही हो रहा था। हाकिनी के प्रथम संकेत आते हैं। हाकिनी डाकिनी या पिशाचिनी जैसी नहीं होती। वह भय नहीं देती, वह तो सुख देती है। एक रात्रि ध्यान में कालीनाथ ने अनुभव किया कि किसी ने उसकी पीठ को छुआ है। नाखून नहीं, वहां पर उंगलियों जैसा महसूस हो रहा था। उस स्पर्श में कोई उग्रता नहीं थी, केवल एक आदेश जैसा था जिसमें वह समझाना चाह रही थी, शांत हो जाओ। उसकी श्वास स्वतः ही नियंत्रित होने लगी और उसी क्षण उसने जाना कि यह विद्या कोई और नहीं, हाकिनी विद्या है। आखिर कौन होती है तंत्र में हाकिनी विद्या और इसका स्वभाव कैसा होता है, यह क्या करती है? तंत्र में कहा गया है कि डाकिनी मन को जगाती है, पिशाचिनी स्मृति को खोलती है, वही हाकिनी देह को साधना बना देती है। हाकिनी कामना को पाप नहीं मानती, उसे वह ऊर्जा मानती है। कालीनाथ के भीतर कामना जगने लगी, पर वह किसी स्त्री के लिए नहीं, अनुभूति के लिए थी, और यही सबसे खतरनाक अवस्था थी। काकनी का आगमन होता है। जहां हाकनी आती है, काकिनी भी स्वयं वहीं जरूर चली आती है। काकनी तंत्र की वह शक्ति है जो साधक को विश्वास दिलाती है कि तू नियंत्रण में है, यानी नियंत्रण से पूरी तरह परिपूर्ण है। वह एक स्त्री के रूप में आई, अत्यंत ही सुंदर और अत्यंत शांत स्वरूप में। उसने कहा, मैं तेरी साधना को पूर्ण कर सकती हूँ, पर तुझे एक कार्य करना होगा। कालीनाथ ने पूछा, किस प्रकार का कार्य मुझे करना होगा? यह बात सुनकर काकिनी मुस्कुराई। एक चयन करना होगा। चयन, इस बात को कालीनाथ समझ नहीं पाया, लेकिन काकिनी ने उसे एक नगर दिखाया। वह नगर जहां साधक थे पर शुद्ध नहीं। उसने कहा, इनमें से एक को चुन, उसकी साधना मैं तुझे में स्थानांतरित कर दूंगी। यह कोई हत्या नहीं थी, कोई बलि भी नहीं थी, यह चोरी थी। कालीनाथ चुप रहा। काकिनी ने फिर से फुसफुसाकर कहा, जो नहीं चुनता वह भी चुनता ही है। कालीनाथ ने फिर थोड़ी देर देखने के बाद अपनी समझ से जो उसे महसूस हुआ, उसने एक साधक को चुन लिया। वह साधक स्त्रियों का शोषण नहीं करता था, पर वह सिद्धि के लिए प्रेम का अभिनय कर रहा था। अमावस्या की रात कालीनाथ ने कोई मंत्र ही नहीं पढ़ा। उसने केवल हाकिनी को देह में उतरने दिया। उस रात उस साधक की चेतना रिक्त हो गई। वह जीवित था, पर साधना से शून्य, और कालीनाथ के भीतर एक नई शक्ति जाग गई। उसे उल्टी आई, पर उसने रोक ली। यहीं पर कालीनाथ ने जाना, मैं अब केवल दंड नहीं दे रहा,
मैं लाभ भी ले रहा हूं। और यही षड्यंत्र की पहली सफलता थी। हाकिनी ने सुख दिया, काकिनी ने उसे तर्क दिया और पिशाचिनी सब देखती रही। भैरव का शायद क्रोध उफान पर था। भैरव जी इस बार शांत नहीं थे। उन्होंने कहा, अब तू साधक नहीं रहा, अब तू व्यवस्था बन रहा है और हर व्यवस्था अंततः भ्रष्ट होती ही है। कालीनाथ ने पूछा, तो क्या मैं रुक जाऊं? भैरव ने उत्तर दिया, अब रुकना भी तेरा ही चुनाव होगा। अब तो जैसे षड्यंत्र का बीज वहां उत्पन्न किया जा रहा था। हाकिनी और काकिनी कभी सामने से नहीं आई, पर कालीनाथ जानता था कि वे उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही हैं जहां वह अन्य साधकों का केंद्र बन जाएगा और यहीं तांत्रिक के महासंघ का जन्म हो सकता था। आखिर क्या होने वाला था? वह शमशान अब अकेला नहीं था। कालीनाथ के शमशान में अब सन्नाटा नहीं रहता था। रातें भरी रहती श्वासों, प्रतिज्ञाओं और अधूरी इच्छाओं से। लोग आने लगे थे। कोई भय से आता था, कोई लालच से आता था और कुछ सत्ता की गंध को सूंघ कर आता था। कालीनाथ ने किसी को बुलाया नहीं, पर तंत्र में प्रसिद्धि मंत्रों से नहीं, परिणामों से फैलती है। पहला शिष्य, उसका नाम था माधव। वाणी मधुर, दृष्टि स्थिर। वह पूछने नहीं सीखने आया था, या ऐसा ही दिखता था। कालीनाथ ने एक नियम बनाया, यहाँ कोई गुरु नहीं, केवल मार्ग ही प्रशस्त होगा। माधव ने भी सिर झुकाया, पर उसकी आंखें नहीं झुकी। उसी क्षण हाकनी की फुसफुसाहट आई, यह देख रहा है। जैसे जैसे शिष्य बढ़ते गए, वैसे वैसे नियम भी बढ़े। नियम तंत्र को नहीं, लोगों को संभालने के लिए थे। काकिनी ने तर्क दिया, बिना अनुशासन की शक्ति बिखर जाती है। कालीनाथ ने माना और वहीं रेखा पार हुई। जब साधक नियम बनाता है तो वह मार्गदर्शक रहता है। जब नियम सत्ता बनते हैं, साधक शासक बन जाता है। कामना का सूक्ष्म जाल शुरू हो गया था। अब तो शमशान में स्त्रियां भी आने लगीं। कोई पीड़ा से आता, कोई जिज्ञासा से आता। कालीनाथ ने देह को साधन माना, पर स्पर्श को नहीं। यही अंतर हाकनी को अखरने लगा। वह तो सुख देती थी, पर अधूरा ही सुख देती, और अधूरा सुख अपराध को हमेशा जन्म देता ही देता है। माधव ने भी इधर सेवा की, रात दिन, बिना कोई प्रश्न किए। कालीनाथ ने भी उसे निकट आने दिया, निकट पर भीतर नहीं। काकिनी इस बात से मुस्कुराने लगी, जो भीतर नहीं आता वह बाहर से वार कर सकता है। उसी समय नगर में अफवाहें उठीं कि शमशान में सिद्धियां बेची जा रही हैं और वहां से कोई भी सिद्धियों को खरीद सकता है। कालीनाथ को पता चला तो वह हंसा, पर उसकी छाया नहीं हंसी थी। अमावस्या की रात माधव ने साधना करने की अनुमति मांगी थी, अकेले ही। और क्योंकि गुरु से उसने साधना प्राप्त की थी, इसलिए कालीनाथ ने उसे यह साधना करने की अनुमति दे दी। यह उसकी भूल थी, क्योंकि अब माधव अकेला नहीं था। वह तो अनुबंध लेकर आया था किसी और शक्ति का। उस रात एक शिष्या की चेतना भटक गई। देह तो सुरक्षित थी, पर मन टूट चुका था। कालीनाथ ने माधव से पूछा, तूने क्या किया? माधव ने झूठ नहीं बोला। उसने केवल कहा, मैंने वही किया जो यहाँ पर संभव था। यह उत्तर तर्क था, और तर्क सबसे खतरनाक ढाल होती है मनुष्य के जीवन में। कालीनाथ ने दंड दिया। माधव की साधना उसने छीन ली, पर यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसने एक स्त्री के साथ गलत किया था। उस रात पिशाचिनी आई। उसने कुछ नहीं कहा, केवल दिखाया भविष्य। जहां कालीनाथ सत्ता बन चुका था और उसके नाम पर अपराध होते थे,
भैरव की वाणी गूंजी, जो केंद्र बनता है वह दोषी भी बनता है। कालीनाथ पहली बार डरा। कालीनाथ ने शमशान के नियम तोड़े थे। उसने सबको बुलाया और कहा, यहाँ कोई शिष्य नहीं, जो रहेगा वह अपने कर्मों का उत्तरदायी स्वयं होगा, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कई चले गए, लेकिन फिर भी कुछ रुक गए, और जो रुके वे अब साधक नहीं थे, वे थे हिस्सेदार। नगर के तांत्रिक महासंघ ने सूचना भेजी, केंद्र बनना अनुमति के बिना अपराध है। यानी कि अब वह कालीनाथ के प्रभाव से प्रभावित हो रहे थे। कालीनाथ ने संदेश जला दिया और उसकी छाया अब सामने खड़ी थी। इस तांत्रिक महासंघ और क्या अब तांत्रिक कालीनाथ के बीच किसी तरह का मतभेद उत्पन्न हो गया था? आपस में युद्ध होने वाला था या किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होने वाली थी? इस भाग को जानेंगे हम लोग अगले भाग में, ताकि समझ सकें कि क्या मनुष्यों की चेतना आपस में टकराती है जब सत्ता के लिए संघर्ष होता है। इसके अगले भाग को हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार हमारे पॉडकास्ट को सुनें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।